पुलिस वाले झूठ भी बोले थे कि आप लोग को बॉडी दिखाई जाएगी, आप लोग आएँगे तभी यहाँ से थाने पे ले जाया जाएगा। हुई थी उसका हाथ पीछे बाँध के उसको पेड़ से लटका दिया गया था, उसकी जान ले ली गई थी। पूजा चौहान जो इस पेड़ पर लटकती पाई गई थी, दिखा दीजिए जरा पेड़। इस पेड़ पर लटकती पाई गई थी और उस बिटिया के हाथ पीछे बंधे हुए थे। पापा को थाने पे बुला लिए थे वो लोग और पता भी नहीं था उनको कि हम लोग को भी नहीं पता था कि एसआईटी टीम वाले यहाँ पे आने वाले हैं और घर पे उनसे उनको बुला लिया गया था थाने पे घर से। जो कि उसका पेड़ के नीचे चप्पल मिला था, पेड़ के ऊपर दुपट्टा मिला था, उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। उत्तर प्रदेश का बलिया और बलिया का नगरा पुलिस स्टेशन 22-23 मार्च की एक काली रात घटना घटती है नगरा थाना अंतर्गत एक छोटे से गांव में। और वो घटना कितनी बड़ी हो जाती है जिसकी आवाज़ संसद तक में गूंजती है। लेकिन बिटिया को 2 महीने से ज़्यादा गुजर चुका है, 2 महीने 1 हफ्ते के आसपास हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पता नहीं चला कि बिटिया पूजा चौहान जो इस पेड़ पर लटकती पाई गई थी, दिखा दीजिए ज़रा पेड़। इस पेड़ पर लटकती पाई गई थी और उस बिटिया के हाथ पीछे बंधे हुए थे और गले में का फंदा था। उसकी कोई हड्डी वगैरह टूटी थी, नहीं टूटी थी, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ये पुलिस विभाग का काम है। लेकिन चर्चाओं के चर्चा में आज भी पूरा का पूरा विषय है, पूरा का पूरा कांड है। और इसलिए है कि घर और परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूजा इस दुनिया से गई तो गई कैसे, किसी ने उसको मारा या फिर उसने खुद अपनी जान दे दी। दोस्तों, हमारे साथ पूजा बिटिया की बहन है, हम इससे बातचीत करते हैं और बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि 2 महीने 1 हफ्ते का समय गुजर जाने के बावजूद अभी तक इनके परिवार को ये नहीं पता चला कि इनकी बहन किस तरीके से इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा चौहान। नेहा बेटा, एक बात बताइए कि जो 22-23 मार्च की रात में जो घटना घटी और आप लोगों को 23 मार्च को आपकी बड़ी बहन की डेड बॉडी इसी पेड़ पर लटकती हुई मिली, तो बिल्कुल शुरुआत से बताइए आखिर पूरा मामला क्या था? पूरा मामला हम लोग यहाँ पे यहाँ से गए थे 18 मार्च को यहाँ से लखनऊ गए थे। तो हम लोग दवा के लिए गए थे मम्मी को लेके हॉस्पिटल, मैं और पापा, मेरी मम्मी, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है तो उनको लेके गए थे दवा के लिए। और यहाँ पे मेरी बहन पूजा चौहान घर पे अकेली थी। तो कई दिन हो गए थे हम लोग को दवा लेते हुए, वहाँ पे वहीं पे रुके थे हम लोग। तो 22 तारीख की रात को एक घटना हुई थी, उसका हाथ पीछे बांध के उसको पेड़ से लटका दिया गया था, उसकी जान ले ली गई थी। और 23 मार्च को हम लोग को पता चला तो हम लोग वहाँ से आए लखनऊ से। वहाँ से आने के बाद हम लोग को बॉडी भी नहीं दिखाई गई, कुछ पता भी नहीं चला, हम लोग देखे भी नहीं, पोस्टमार्टम के बाद भी देखे और उसको बिना दिखाए परिवार से लेके चले गए उसके शरीर को। एक बात बताइए कि आपका पूरा परिवार घर पर नहीं था, बिटिया यहाँ लटकती हुई पाई गई, पोस्टमार्टम हुआ था उस बिटिया का? हाँ, हुआ था। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप लोगों के पास मिली? हाँ, है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या दिखाया डॉक्टर ने? उसमें तो हैंगिंग दिखा रहा है। उसमें हैंगिंग दिखा? हाँ। अच्छा, जो उसमें हैंगिंग दिखा रहा है तो कोई हड्डी वगैरह टूटा हुआ भी दिखा रहा है? हड्डी ये सब तो हमें नहीं पता है, लेकिन नहीं दिखा रहा है सर। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की कॉपी आप हमें दे सकती हैं? हाँ, दे सकते हैं। अच्छा बेटिया, एक बात बताइए कि नगरा पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या किया? मान लीजिए पोस्टमार्टम के बाद क्या हुआ? पोस्टमार्टम के बाद तो उन लोगों ने बोला है कि आत्महत्या है। फिर हम लोगों ने सवाल जवाब किए तो उन लोगों ने एसआईटी टीम को गठित किया है, वो लोग भी यही कर रहे हैं शायद, उन लोगों का भी अच्छा, कहना जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो गठित हुई है आजमगढ़ डीआईजी के नेतृत्व में, वो टीम कितने बार आपके दरवाजे पे आई? सीन रिक्रिएट हुआ, नहीं हुआ? नहीं। इनके बारे में थोड़ा बताइए। अभी सीन रिक्रिएट नहीं हुआ है, एक ही बार आए यहाँ पे, वो भी अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की, हम लोगों से उतनी पूछताछ नहीं की, बस यहाँ पे देखे कैसे क्या हुआ। और जो पहले के थे लोग थाने वाले, उन्हीं लोगों से जांच पड़ताल किए, बाकी हम लोगों से कुछ नहीं, बहुत थोड़ी सी जांच पड़ताल की। अच्छा, आप बता रही थी कि एसआईटी की टीम आई तो घर पर आपके कोई पुरुष सदस्य नहीं था? नहीं, कोई जेंट्स नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। आपके पापा कहाँ थे उस समय? पापा को थाने पे बुला लिए थे वो लोग और पता भी नहीं था उनको कि हम लोग को भी नहीं पता था कि एसआईटी टीम वाले यहाँ पे आने वाले हैं। और घर पे उनसे उनको बुला लिया गया था थाने पे घर से। मतलब एसआईटी वालों ने आपके पापा को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी? नहीं, बस वो थाने पे बुला लिए थे उनको और उनको भी पता नहीं था कि वो लोग एसआईटी टीम वाले यहाँ पे आने वाले हैं घर पे। उनको 4 घंटे वहीं बिठाए रहे थाने पे। अच्छा बेटी, एक बात बताइए कि हमने कुछ दिनों पहले, लगभग 15 से 20 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि एसआईटी टीम ने भी निष्कर्ष निकाला है कि पूजा ने आत्महत्या ही की थी, जबकि अभी अभी आपने अपने बयान में बताया कि उसके हाथ को पीछे बांध करके उसको मार दिया गया था। तो दोनों में कौन सा सच? देखिए,
देख के तो कोई नहीं कह सकता है कि ये आत्महत्या है, क्योंकि सूटकेस में गहने भी थे। वो तो माने कि आत्महत्या कर ली, एक तरह से मैंने मान लिया। तो गहने भी थे, उसके बाल पूरे बिखरे पड़े थे। अगर कोई टेंशन में होता है तभी कोई आत्महत्या करता है। वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और खाना भी नहीं बनाई थी। और रात को कौन लड़की दुपट्टा लेती है। और कोई गुस्से में अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो गुस्से में ही करता है। तो गुस्से में कोई सोया रहेगा तो चप्पल पहन के तो आएगा नहीं, दुपट्टा लगा के तो आएगा नहीं। आएगा तो सारा कुछ छोड़ के आएगा, जो कि उसका पेड़ के नीचे चप्पल मिला था, पेड़ के ऊपर दुपट्टा मिला था, उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। मतलब वो पेड़ पर चढ़ी थी तो चप्पल पहनी हुई थी? उन लोगों का मतलब कैसे कोई कह सकता है, गुस्से में ही कोई करता है ना आत्महत्या, तो नहीं, नहीं, चप्पल मतलब चप्पल पहनी हुई थी? नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन पेड़ के नीचे मिला था चप्पल। अच्छा, पेड़ के नीचे चप्पल मिला था। तो उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे? हाँ, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। अच्छा, और इसके बाद उसकी बॉडी को कब उतारा गया पुलिस के द्वारा? वो तो सुबह में ही जब उन लोग को जानकारी हुई तो हम लोगों से बताया भी नहीं। हम लोगों से यहाँ तक कि वो लोग पुलिस वाले झूठ भी बोले थे कि आप लोग को बॉडी दिखाई जाएगी, आप लोग आएँगे तभी यहाँ से थाने पे ले जाया जाएगा। बोल रहे हैं कि ठीक है आप लोग आइए, थाने पे हम लोग लेके जा रहे हैं, थाने पे आके आप लोग देख लीजिएगा। थाने पे भी हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला बॉडी को। तो और आपके कहने का मतलब है कि आपका पूरा परिवार घर पर नहीं था, नहीं। पूजा को अकेले टांग दिया गया या टंग गई, जो भी हुआ, और पुलिस ने परिवार का कोई भी नहीं था उसके बावजूद भी आई हाँ, और उसने बॉडी ले गई, इसके बाद पोस्टमार्टम में डाल दिया। तब तक आपको अपनी बहन के दर्शन नहीं हुए? नहीं, पोस्टमार्टम के बाद हुआ। तो पोस्टमार्टम के बाद उसके बाद क्या कौन कौन सी कार्रवाई आज तक नगरा पुलिस ने की है? एसआईटी टीम की गठित हुई है। अभी देखिए उन लोगों का बयान तो हमने पूरी तरह से क्लियर नहीं सुना है, लेकिन न्यूज़ में कहीं न कहीं कहना है कि आत्महत्या की है। लेकिन आत्महत्या की है तो कैसे कोई कर सकता है ऐसे पीछे हाथ बाँध के, वो भी पेड़ पे चढ़ के? अच्छा, एक बात बताइए पूजा कि बहुत सारा मीडिया आया आपके दरवाजे पर आया, उसके बाद बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई मीडिया के द्वारा, निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पर इसका दबाव भी रहा होगा, बहुत सारी पार्टियों के नेता भी आए, हाँ। है ना? इसका कुछ फ़र्क आपको पड़ा क्या? फ़र्क देखिए सभी लोग आए हैं बस दिलासा ही दे रहे थे कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन सिर्फ़ कहने से नहीं होता है। तो आपको लगता है कि बलिया पुलिस इस मामले में कोई न्याय कर पाएगी? हाँ, अगर क लगता तो अभी तक वो लोग न्याय दिला चुके होते। तो ये जो एसआईटी का गठन हुआ है, हो सकता है कि एसआईटी अभी अपनी कुछ विवेचना कर रही हो जिसकी जानकारी आपको ना हो? नहीं, हमें इसकी जानकारी तो नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? आपका पूरा परिवार क्या चाहता है? अगर देखिए ये लोग अगर आत्महत्या का आरोप लगा रहे हैं तो हम इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। हम हाई कोर्ट से जाँच की माँग करेंगे। तो मतलब हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश से आप इसकी जाँच की हाँ, माँग करेंगे? हाँ, तो आपको हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जाँच पर विश्वास है? हाँ है। सीबीआई क्यों नहीं? सीबीआई चाहे तो सीबीआई भी करा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बलिया पुलिस की जाँच पर आपको विश्वास नहीं हाँ, नहीं है। है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी पर भी आपको विश्वास नहीं है। एसआईटी टीम पे विश्वास था, लेकिन कैसे कोई कर सकता है ऐसे? उन लोगों का भी कहना है कि आत्महत्या की है। यहाँ पर आकर के कौन-कौन सी चीज़ें देखी पुलिस ने, कुछ बता सकते हैं? चीज़ें तो यही सब, रसोई जहाँ पे खाना बना रही थी वो, और जहाँ पे वो सोती थी, वहाँ का जिस पेड़ से उसकी बॉडी लटकी हुई थी वहाँ का सब देखे। और बाकी कुछ आप लोगों से पूछताछ भी की? हाँ, किए थे, बताए थे कि कैसा उसका स्वभाव, सब ये सारी चीज़ें बताए थे हम लोग। अच्छा, इसमें एक एंगल जो है उस समय जब ये घटना हुई थी मार्च में, तो अपने आप में बहुत सनसनी फैलाने वाली घटना थी पूरे ज़िले में। उसमें एक पुलिस ने एक एंगल निकाला था कि आपकी दीदी की शादी होने वाली थी। हाँ, होने वाली थी। तो जिस युवक से शादी होने वाली थी वो भी जेल में है। हाँ, वो जेल में तो है। आखिर वो क्यों जेल में है? अब देखिए वो लोग जानते हैं शायद, बता रहे थे सर्विलांस टीम से, हमें पता चला था कि वो यहाँ पे आया था। घटना के 1 दिन बाद वो यहाँ से गया है। मतलब इस गाँव में आया था या आपके घर आया था? घर पे आया था। अच्छा, इसमें एक जो है लव एंगल भी निकल कर के सामने आ रहा है। पुलिस की थ्योरी के अनुसार इसमें जो है आपकी बहन का किसी मिलिट्री वाले से प्रेम प्रसंग भी था। इसके बारे में हमें तो पहले से नहीं पता था, लेकिन सर्विलांस टीम वालों का कहना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पूजा का प्रेमी था या फिर वो जो आपका होने वाला बहनोई था, इनके बीच में कुछ हुआ हो या कुछ इस तरीके से? देखिए अब चाहे कुछ हुआ हो या ना हो, लेकिन जो अपराधी है चाहे कोई भी हो उसे सज़ा दे, सरकार उसे सज़ा दे बस। देखिए दोस्तों, यही बिटिया एक समझदार है इनके पूरे परिवार में, क्योंकि इनकी माँ हमेशा बीमार रहती हैं, हार्ट की पेशेंट हैं, उनका इलाज लगातार चल रहा है। ये पूरा परिवार, इनके पिताजी उसी थाने में चौकीदार हैं जिस थाने का ये केस है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, नहीं। तो अभी इस समय आपके पापा कहाँ हैं? वो तो अभी उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी दवा के लिए गए हैं। दवा के लिए गए। ये थोड़ा सा इनका घर दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये परिस्थिति में ये जो है धर्मराज चौहान जी रहते हैं और उनकी
बिटिया पूजा को गए हुए 2 महीने 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पूरे के पूरे परिवार को, जबकि ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया था, लेकिन यदि ये किसी मंत्री की बिटिया होती, किसी नेता की बिटिया होती या फिर किसी बहुत बड़े पूंजी वाले व्यक्ति की बिटिया होती तो निश्चित रूप से एसआईटी का गठन ही नहीं हुआ होता, बल्कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी होती, सीन भी रिक्रिएट हो गया होता। लेकिन इसके बयान के अनुसार, इस बिटिया के बयान के अनुसार, अभी तक नगरा पुलिस या एसआईटी ने जो कुछ भी किया है, इससे इनका पूरा परिवार कहीं से भी संतुष्ट नहीं है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। और आपकी मांग है कि जो है मुख्यमंत्री सीधा हस्तक्षेप करें इसमें और इस पूरे के पूरे मामले को किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराएं। ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ। और बिटिया का कहना है कि यदि किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से भी जांच कराई जाएगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी बहन गई कैसे। कुल मिलाकर के मामला ये है कि इनकी बहन गई कैसे, इस पूरे के पूरे परिवार को मालूम होना चाहिए। और दोषी यदि पूजा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यदि दोषी कोई अन्य व्यक्ति है तो उसको हर हाल में किसी भी परिस्थिति में सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी थ्योरी के अनुसार जो गुलाब चौहान जो है, जो कि एक सैनिक है, उसका जो प्रेम प्रसंग आपकी बहन के साथ आया था, इस मामले पर क्या कहेंगे? अगर देखिए ऐसी बात है, अगर पुलिस वालों को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि दोषी इसमें ये भी हो सकता है और बोल रहे हैं कि अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया है, तो क्यों नहीं पकड़ा गया है? बहुत बड़े-बड़े गुंडे होते हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन एक सैनिक है, ये नहीं पकड़ा जा रहा है। अगर ये नहीं पकड़ा जा रहा है तो इसके घर वालों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं सभी को? दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने आप में ये मामला संसद तक में गूंज चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं आया। हमें कमेंट में बताइएगा कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। और मैं हूं आर्यन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। और यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।